नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में एक ऐसे क्राइम की चर्चा करने जा रहे हैं जो आप देखकर आपको घिन आ जाएगा। आपको शर्म महसूस होगा कि हम बिहार स्टेट के रहने वाले हैं। आपको शर्म महसूस होगा कि वर्दी पर जो ये लोग अशोक स्तंभ लगाकर घूमते हैं ना, वो अशोक स्तंभ कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। जी हाँ, हम बिहार पुलिस के उस काले कारनामा की चर्चा करने जा रहे हैं जिस कारनामा को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और हम यही बार बार कहते हैं कि भट्टी साहब, आपके 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान बिहार पुलिस ने जिस तरीके से नंगा नाच नाचा है, जिस तरीके से बेकाबू होकर काम किया है, कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। जरा इस वानगी को भट्टी साहब जाते जाते देख लीजिए। और अगर आपके अंदर में कुछ भी आंख में पानी हो, कुछ शर्मो हया अगर बचा हो, तो चलते चलते इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई कर दीजिए। देखिए, यह मामला सुपौल जिले का से जुड़ा हुआ है। वहां वीरपुर बॉर्डर पर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, विदेशी महिलाओं को आपकी पुलिस ने, और यह कहते हुए गिरफ्तार किया कि उनके पास वैध वीजा नहीं है, और उस आधार पर फॉरेन एक्ट के तहत आपने जेल भेज दिया। तत्परता देखिए, उस सूडान की 2 महिलाओं को इन्होंने जेल भेजा, चार्जशीट दाखिल किया और स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा भी शुरू करवा दिया। वजह क्या है? उस महिलाओं से, थानेदार से लेके डीएसपी से लेके एसपी तक पैसा चाहता था। आप बताइए, विदेशी नागरिक से पैसा मांग रहा था, और ये ट्रंक कॉल करके कह रहा था कि अपने घर बतियाओ और कहो 5 लाख रुपया देगा तो तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुम लोगों को जेल में सरा कर मार देंगे। अब बताइए, इस बेरहमी का जवाब है? कितने बेशरम बेहया है ये लोग। थोड़ा भी देश का भी तो मान सम्मान रखते कि भाई एक विदेशी महिला के साथ क्या आप व्यवहार कर रहे हैं, उससे आप पैसा मांग रहे हैं, और पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसके वैध वीजा को अवैध घोषित करके आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। हे बाबा रे बाबा, क्या बात है भट्टी साहब। देखिए हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया है। उस महिला ने जेल में रहते हुए डीएसपी को, एसपी को, डीजीपी को, किसको किसको नहीं वो पत्र लिखी। और विदेश में जो भी हालात हो, इंडिया से बेहतर हाल सूडान भी काहे नहीं, बेहतर स्थिति में, लेकिन इस जेल में उस दोनों महिलाओं की जो दगत हुई 1 वर्षों के दौरान, आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस की दरिंदगी से सहकर वो किसी तरीके से जेल पहुंची, तो जेलर से लेकर कैदी तक उसके साथ हर तरह का शोषण किया। सूडान के दूतावास ने इस मामले को संज्ञान लिया। जब उसने अपने दूतावास को लिखा तो मालूम है क्या हुआ? हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये फैक्ट, भारत सरकार के वकील खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन इसके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीजा मौजूद था। वीजा की अवधि खत्म नहीं हुई थी, वीजा की अवधि अभी खत्म हो रही है। और चुपचाप बिहार पुलिस का वकील सुनता रहा, और अंततः उस केस में जो स्पीडी ट्रायल ये लोग शुरू करवा दिए थे सुपौल कोर्ट में, उसको स्थगित किया गया। एफआईआर को ही हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया है। अब आप सोचिए कि भट्टी के राज में क्या हो रहा है। और इस भट्टी के तारीफ में लोग फूल बांध रहे हैं, हमें लोग नसीहत दे रहे हैं कि संतोष जी, इन्होंने जो काम किया है ना, से 10 वर्ष बाद आपको पता चलेगा। 10 वर्ष बाद पता चल के क्या होगा। ये दुस्साहस वीरपुर पुलिस का वो थानेदार इसलिए किया ना कि कोई देखने वाला नहीं है। ये दुस्साहस वीरपुर अनुमंडल का डीएसपी रिपोर्ट 2 सुपरविजन करने में थोड़ा भी हाथ नहीं कपा, इसलिए ना कि इस महिला के साथ कोई खड़ा नहीं था। एसपी रिपोर्ट 2 निकाले इसलिए ना कि इस महिला को कौन पूछता है। हाय रे हाय रे हाय रे। क्या भट्टी साहब सुपौल के उस वक्त के थाना अध्यक्ष, डीएसपी और एसपी पर आप कार्रवाई करेंगे? बिहार जानना चाहता है, कार्रवाई करेंगे? इस तरीके का बताइए, जिसके पास वैध सब कुछ है, वीजा भी है, पासपोर्ट भी है, और महिला है, उसको आप जबरदस्त जेल भेज दिए कि आपके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका वीजा लैप्स कर गया है, और भारत सरकार के वकील को खड़ा होना पड़ता है। बताइए,
पूरी एम्बेसी के लोग बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहां इसमें बताइए तो कहां वीजा फेल है। और अंततः हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया है और उस दोनों महिलाओं को सूडान के एम्बेसी को सौंपने का आदेश दिया है और वैध तरीके से उनको जैसे बिहार से बाहर वो जा सकते हैं, देश से बाहर जा सकते हैं, उसके लिए सूडान एम्बेसी को अधिकृत किया उन्होंने। अब बताइए, देश के लोगों के साथ तो जो कर रहा है कर ही रहा है पुलिस, अब विदेश के लोगों के साथ भी वही गोरख धंधा। अरे भाई कुछ तो ख्याल रखिए, कुछ तो देश का मान सम्मान रखिए। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कैसे जमीर अलाउ करता है, किस संस्कार में पला बढ़ा है थानेदार, एसपी और डीएसपी, हमको ये समझ में नहीं आता है भाई। कोई संस्कार, कोई नैतिकता, कुछ नहीं, कोई नैतिकता का बोध नहीं। अरे एसपी साहब कितना पढ़ लिख के बने हो गए एसपी, और ये हाल है। शर्म करिए, शर्म करिए, डूब मरिए, डूब मरिए। बेहाया बेशर्मी का हद आप लोगों ने डीएसपी एसपी ने पास कर दिया। अरे थानेदार चंद पैसे के लिए ये कर दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। आप लोग बैठकर क्या कर रहे थे? तो भट्टी साहब देख लीजिए आपकी पुलिस को, देख लीजिए पुलिस का हाल। एक इसी तरीके से एक सीतामढ़ी की पुलिस एक तरह इसी तरीके से लड़के को जबरन बंद कर दिया था। उस पर गलत तरीके का कई तरह का मोटरसाइकिल चोरी से लेके क्या क्या आरोप लगा दिया था। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी और कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, डिसमिस भी हुआ। हम उम्मीद करते हैं भट्टी साहब आपके राज में जो है ना, इसकी उम्मीद तो हमें नहीं है क्योंकि आप पुलिस फ्रेंडली डीजीपी हैं, पीपुल फ्रेंडली डीजीपी नहीं है, पुलिस फ्रेंडली डीजीपी है। तो आपसे तो उम्मीद हम नहीं करते हैं, लेकिन जाते जाते कलम अगर चला सकते हैं तो चलाइए इन दरिंदों पर, एसपी पर, डीएसपी पर और थानेदार पर, छोड़िए मत। कम से कम एक मैसेज तो जाएगा कि इस तरीके का काम करने वाले किस तरीके से नपते हैं।